गुड मॉर्निंग क्लास। हमारा जो ब्रेन वाला चैप्टर चल रहा था जिसमें हम न्यूमेरिकल करा रहे थे आपको, तो 2 टर्न पे आपके न्यूमेरिकल हुए, उनके प्रैक्टिस हुए। आज उसी चैप्टर के छोटे छोटे क्वेश्चन हैं जो बोर्ड परीक्षाओं में पूछे जाते हैं, जिन्हें बोधात्मक क्वेश्चन के नाम से जानते हैं। यानी कि बोधात्मक क्वेश्चन तार्किक क्वेश्चन होते हैं, लॉजिकल क्वेश्चन होते हैं एक तरीके से। तो इसी की आगे बढ़ाते हुए इसमें पहला क्वेश्चन है कि बर्फ़ पर नमक छिड़कने पर वह जल्दी से घुल जाती है, गल जाती है, क्यों गल जाती है, इसका कारण बताना है। तो देखिए, नमक छिड़कने पे बर्फ़ का गलनांक तो कम होता है, परंतु जो वातावरण होता है उसका तापमान अधिक ही रहता है, क्योंकि उसका तापमान हम थोड़ी ना कम कर सकते हैं वातावरण का। तो वातावरण का ताप अधिक होने के कारण बर्फ़ क्या है, जल्दी गल जाती है, पिघल जाती है। दूसरा क्वेश्चन है, किसी द्रव का वाष्प दाब स्थिर ताप पर स्थिर रहता है, क्यों? देखिए, क्योंकि स्थिर ताप पर बाष्पन तथा संघनन 2 प्रक्रियाएं होती हैं। बाष्पन तथा संघनन दोनों प्रक्रियाओं का जो वेग होता है वो बराबर रहता है स्थिर ताप पर। इसीलिए स्थिर ताप पर द्रव का वाष्प दाब स्थिर रहता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि फ्रिज में ठंडी की गई प्याज काटे तो आंखों में आंसू नहीं आते, जबकि साधारण ताप पर रखी हुई प्याज काटेंगे तो आंखों में से आंसू आते हैं। तो इसका सीधा सा सवाल है और इसका सीधा सा जवाब ये है कि जब हम प्याज ठंडी कर लेते हैं तो आंसू लाने वाले जो पदार्थ हैं उनका वाष्प दाब कम हो जाता है। जब वाष्प दाब कम होता है तो जब हम काटते हैं तो उनकी वाष्प कम बनती है और आंखों तक नहीं पहुंच पाती और हमारे आंखों में आंसू नहीं आते। लेकिन जब साधारण ताप पर रखी हुई प्याज काटेंगे तो उस समय वाष्प दाब अधिक होता है, तो वाष्प ज़्यादा उड़ती है उनमें से, तो आंखों तक पहुँच जाती है और आंखों में से आंसू निकलने लगते हैं। यही कारण है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, मोलल उन्नयन स्थिरांक किसे कहते हैं और किसी एक विलायक के लिए इसका मान स्थिर क्यों होता है? तो देखिए, मोलल उन्नयन स्थिरांक आखिर होता क्या है, पहले इसे समझते हैं। तो किसी विलायक के 1000 ग्राम में विलय पदार्थों का एक मोल घोल दें। घोलने पर जो उसके क्वथनांक में वृद्धि होती है उसे कहते हैं मोलल उन्नयन स्थिरांक। फिर से सुन लीजिए, किसी विलायक के 1000 ग्राम में विलय पदार्थों के 1 मोल घोलने पर उसके क्वथनांक को बोलते हैं बॉइलिंग पॉइंट में होने वाला वृद्धि, परिवर्तन यानी वृद्धि हो जाए तो उसे कहेंगे मोलल उन्नयन स्थिरांक कहते हैं। ये परिभाषा हो गई मोलल उन्नयन स्थिरांक। अब कि ये कह रहे हैं कि इसका मान स्थिर रहता है, उसका कारण यह है कि मोलल उन्नयन स्थिरांक का मान प्रत्येक विलायक के लिए स्थिर रहता है, चाहे पदार्थ कोई भी हो। क्योंकि जब विलायक में एक मोल घोलते हैं तो उससे प्राप्त अणुओं की संख्या सदैव स्थिर रहती है, इसलिए उसका मान स्थिर रहता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है मोलल अवनमन स्थिरांक। देखिए, ये मोलल उन्नयन था और यह है मोलल अवनमन स्थिरांक। किसी विलय के 1 मोल को विलायक के 1000 ग्राम में घोलने पर हिमांक में जो अवनमन होता है, अवनमन मतलब कमी होती है। देखिए, इधर वृद्धि हो रही है, उधर कमी हो रही है, इसे कहते हैं मोलल अवनमन स्थिरांक कहते हैं। ठीक है। नया क्वेश्चन है हमारा, परासरण किसे कहते हैं? परासरण बहुत जनरली क्वेश्चन है जो आपने हाई स्कूल में भी पढ़ा होगा, फर्स्ट ईयर में भी पढ़ा है। तो परासरण का मतलब है अर्धपारग में झिल्ली से होकर विलायक के अणु तनु विलयन से सांद्र विलयन की ओर गति करते हैं, तो यह क्रिया परासरण कहलाती है। फिर से सुन लीजिए, अर्धपारग में झिल्ली से होकर विलायक के अणु तनु विलयन से सांद्र विलयन की ओर गति करते हैं, तो यह क्रिया परासरण कहलाती है। इसके बाद आता है अंतःपरासरण क्या है। अंतःपरासरण का उदाहरण है जैसे किशमिश या सिकुड़ी हुई कोशिका को जब जल से भरे पात्र में रखने पर कुछ समय बाद वह फूल जाती है, तो एक क्रिया कहलाती है अंतःपरासरण। अंतःपरासरण मतलब अंदर की ओर किसी द्रव का बहना अंतःपरासरण के अंतर्गत आता है। इसके बाद है हमारा समपाराशरी विलयन क्या है। समपाराशरी विलयन क्या है? जिन विलायकों के परासरण दाब समान होते हैं उन्हें समपाराशरी विलयन कहते हैं। फिर से सुन लीजिए, जिन विलायकों के परासरण दाब समान होते हैं उन्हें समपाराशरी विलयन कहते हैं। और ऐसे विलयन के लिए फार्मूला होता है N1/V1 बराबर N2/V2।
तो ये सारे बोधात्मक क्वेश्चन थे जो पेपर में आते हैं, एक तरीके से इन्हें लॉजिकल क्वेश्चन भी कह सकते हैं। तो ये जितने लॉजिकल क्वेश्चन इस विलेन वाले चैप्टर में थे आए हैं जो बोर्ड में पिछले कई सालों में, वो मैंने आपको यहाँ डिस्कस किए। आप इन्हें अपनी कॉपी पे नोट करके उतार लेंगे और अच्छे से लर्न कर लेंगे। और एक छोटी सी सीख कि कभी भी घबराना नहीं चाहिए, समस्याएं चाहे कितनी भी हों। अभी हमारे लिए अगर परिस्थिति प्रतिकूल है तो कभी अनुकूल भी होगी। धैर्य रखिए और कोविड से अपने आप को बचाए रखिए, सतर्क रहिए, मास्क का निरंतर उपयोग करिए, हाथ सैनिटाइज करते रहिए, सुरक्षित रहें, घर पे रहें। थैंक यू बच्चों।